हेलो एवरीवन। जैसे हमने कल पियाजे थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझा, स्टेजेस समझा और उसके एमसीक्यू करे, टोटल 40 क्वेश्चंस करे। ओके, आज हम ऐसे ही वाइगोस्की के रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे जो सीटेट के लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, आपको मैं 7 to 8 या मोर देन दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी इसके अंदर जो भी हैं वाइगोस्की के अंदर। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी क्या है? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ लर्निंग से नहीं होता है। उनका कहने का मतलब है कि वो सिर्फ कोई भी चीज़ अपने आप सीखे जा रहा है अकेले में, ऐसा नहीं होता। सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मीन्स वो ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे के लिए। ठीक है, अगर वो कोई सी भी लर्निंग हो उसको स्ट्रांगली अगर इन्फ्लुएंस करना है तो वो किससे प्रभावित होता है? स्ट्रांगली सोशल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं उनसे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे एक बच्चा फ्रैक्शन नहीं समझ पा रहा है और उसका फ्रेंड उसे पिज़्ज़ा के पीसेस का एग्जाम्पल देकर समझाता है। जैसे एक पूरा पिज़्ज़ा ऐसे समझा रहा है, एक आधा पिज़्ज़ा हाफ 1/2 और चारों में से एक पीस ऐसे करके ये 1/4। ठीक है, ऐसे करके उसे समझा रहा है। तो बच्चा जो है वो डिस्कशन के माध्यम से आपस में डिस्कस कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम कुछ सीख रहे होते हैं, अगर हम अकेले में कोई चीज़ सीख रहे होते हैं हमें उतने अच्छे से नहीं आ पाता। ठीक है, मीन्स अगर हम सीख भी लें उस चीज़ को, लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, अपने टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से, इनसे इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ मीन्स ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। और क्या होता है, और हमें नई नई चीज़ों को भी सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे हमें किसी कॉन्सेप्ट के बारे में एक ही चीज़ पता है तो उन्हें क्या है उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या पता उन्हें और ज़्यादा नॉलेज हो। तो ऐसे करके मतलब हमें कुछ नई चीज़ भी सीखने को मिलती है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मेथड भी मिल जाते हैं किसी चीज़ को अगर हमें सीखना है कि कैसे सीखना है, वो बताता है कि मैंने वहाँ से सीखा था, तुम ऐसे ऐसे सीखना, ये वो सारी चीज़ है। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है? बहुत ज़रूरी है। कैसे हमें सोसाइटी में बिहेव करना है, फिर उसके बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि कैसे हमें क्या चीज़ें हमें बोलनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं बोलनी है। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो टीचर, पेरेंट्स, पीयर किसी के साथ भी बातचीत करके वो हमें लर्निंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें सीटेट का पॉइंट समझे तो सीटेट का पॉइंट यही है, ये ज़्यादा जो सीटेड पॉइंट लिखा है ना मैंने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जो भी आसपास का कल्चर है उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। जैसे एक सोसाइटी में लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर उनका है। ठीक है, तो उनके बारे में जानने के लिए भी मिलता है हमें। और अगर स्कूल में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल में प्रोग्राम्स वगैरह में जो कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, अपने अपने ट्रेडिशन के क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। और अलग अलग सोसाइटी से अगर लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से, तो हमें उनके बारे में पता चलता है, उनकी लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो वही है। तो वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग किससे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है? सोशल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, ये डायग्राम है सोशल इंटरेक्शन। ये देखो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, अपने पीयर्स, टीचर भी समझा रही है उन्हें, पेरेंट्स, ग्रुप कल्चर, किसी से भी हो सकता है। टाइप्स देखा है, एडल्ट चाइल्ड का भी हो सकता है इंटरेक्शन, पीयर पीयर दोस्त दोस्त का भी, चाइल्ड और ग्रुप का, टीचर और ग्रुप का। ठीक है, कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है आपस में, ग्रुप समूह बना के, और कल्चर भी। ठीक है, ये हमने किसके बारे में देखा? सोशल इंटरेक्शन थ्योरी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, इसे याद रखना, MKO। ठीक है, MKO याद रखना। MKO कौन व्यक्ति होता है? जिसके पास कोई सा भी, अगर हम टास्क या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं एक लर्नर हूँ, अगर मुझे कोई टास्क या कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं किससे समझूंगी? MKO से, मतलब जो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, जिसको मेरे से ज़्यादा अधिक नॉलेज या स्किल हो। ठीक है, और उस MKO में केवल टीचर नहीं होता, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ आ सकती है। MKO सिर्फ टीचर नो, टीचर भी हो सकते हैं, पेरेंट भी हो सकते हैं, ओल्डर सिबलिंग, एक्सपर्ट, स्किल, क्लासमेट भी, मतलब कोई भी हो सकता है जिसको हमसे ज़्यादा उस चीज़ में नॉलेज है। ठीक है, वो MKO हो जाएगा। और हम क्या हुए? लर्नर। अगर हम सीख रहे हैं तो हम लर्नर हो गए, और हम किससे सीखेंगे? MKO से, मोर नॉलेजेबल अदर से। ठीक है, जैसे एक बच्चा है कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन बनाना नहीं जानता और उसका क्लासमेट उसे क्या देता है? पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाना सिखाता है, तो स्किल क्लासमेट क्या हो गया यहाँ पे? MKO हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, सीटेट के उससे रिलेटेड है कि वही MKO मतलब सिर्फ टीचर नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कोई भी हो सकता है जिसको हमसे ज़्यादा नॉलेज हो। पर्सन हु हैज़ मोर नॉलेज और स्किल देन लर्नर एंड हेल्प, वही है टीचर, पेरेंट, ओल्डर सिबलिंग, ये चीज़। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, ZPD। ये क्या होता है? वाइगोस्की का सबसे इंपॉर्टेंट सीटेट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक आए हुए हैं। जो काम बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन किसी नॉलेजेबल पर्सन, MKO की हेल्प से, उसके गाइडेंस से, सपोर्ट से ये कर सकता है, उसे हम कहते हैं, उस एरिया, उस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें लेवल्स समझने होते हैं। अगर जो चीज़ बच्चा अकेले कर सकता है उसको हम कहते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। ठीक है, और जहाँ पे बच्चा किसी की हेल्प ले रहा है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। और जो इन दोनों के बीच का एक्चुअल लेवल डेवलपमेंट क्या होता है? जहाँ पे बच्चा बिना हेल्प के कर सकता है, और जहाँ पे बच्चा हेल्प लेके कर रहा है, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल हो गया।
ठीक है, इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं, ZPD। ये एक जोन है, एक पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है, जोन है। ठीक है, जैसे ये मान लो अनु क्या है, 2 डिजिट एडिशन अकेले कर सकती है। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल हो गया। 3 डिजिट एडिशन अकेले नहीं कर पाती और टीचर के हिंट से कर रही है, तो ये इसका क्या हो गया, पोटेंशियल डेवलपमेंट। और एक्चुअल और पोटेंशियल के बीच का जो लर्निंग गैप होता है वो ZPD होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, एक्चुअल लेवल डेवलपमेंट हो गया। पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल क्या हो गया, व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद इंस्टेंट हो गया, असिस्टेंट की हेल्प से जो हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के गैप में जो है, इसको हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखो एक एग्जांपल मैंने ये समझा दिया, एक एग्जांपल डेली लाइफ से रिलेटेड समझा रही हूँ। आपको एग्जांपल देती हूँ, एक राहुल है, 7 साल का बच्चा है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है। अगर वो खुद ही सीख ले रहा है इंडिपेंडेंटली, अपने आप ही गिर रहा है, संभल रहा है, खुद ही सीख रहा है, ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, एक्चुअल लेवल डेवलपमेंट हो गया। फिर आते हैं हम पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। इस चीज़ में क्या हो जाएगा, जब राहुल चलाना सीख रहा है और उसके पापा पीछे से सीट पकड़े हुए हैं, ठीक है, और उसको सिखा रहे हैं, लगातार लगातार सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, जहाँ पे वो हेल्प के उससे कर रहा है, हेल्प के वजह से कर पा रहा है, और उसके पापा उसे बीच में ऐसे छोड़ नहीं रहे हैं, एक साइड से हैंडल पकड़ा है और एक हाथ से उसने सीट पकड़ी हुई है पीछे से। ठीक है, दोनों तरफ से उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये उसका क्या हो गया, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। लेकिन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लेवल क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो हो गया जब उसके पापा धीरे धीरे छोड़ रहे हैं साइकिल को और वो खुद संभल रहा है। ठीक है, राहुल खुद संभलने लग गया है धीरे धीरे, और उसके पापा धीरे धीरे बीच बीच में छोड़ते जा रहे हैं ताकि वो बैलेंस बना पाए। ठीक है, पोटेंशियल में क्या था, उसके पापा उसे छोड़ नहीं रहे हैं बल्कि हेल्प दे रहे हैं, वहाँ पे वो पीछे से सीट पकड़े हुए हैं, हैंडल भी पकड़े हुए हैं आगे से, और उसको चलाना सिखवा रहे हैं। ठीक है, और जोन में और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या हो गया, उसके पापा क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको खुद संभलने, वो सोच रहे हैं कि ये खुद संभले और सीट छोड़ रहे हैं पीछे से। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, उसको ZPD कहेंगे। तो अब इससे रिलेटेड एक सीटेट में क्वेश्चन आया है, अ चाइल्ड इज अनेबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बट सॉल्व इट्स विद द हेल्प ऑफ टीचर। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, लर्नर को टेम्प्रेरी सपोर्ट देना ताकि वो धीरे धीरे टास्क अपने आप कर सके। और जो मैंने ऊपर राहुल वाला एग्जाम्पल दिया था ना, जब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला दिया था, उसमें राहुल के पापा क्या कर रहे थे, धीरे धीरे उसको क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे, कि उसकी सीट को छोड़ रहे थे ताकि वो क्या करे, खुद चलाना सीख जाए। तो उसके पापा उस वक्त क्या हुए, स्कैफोल्डिंग। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को, स्कैफोल्डिंग का मतलब है लर्नर को टेम्प्रेरी सपोर्ट देना। उसके पापा उसको टेम्प्रेरी सपोर्ट दे रहे थे, जैसे धीरे धीरे छोड़ रहे थे, फिर ऐसे बीच में पकड़ना, फिर धीरे धीरे जहाँ पे उसको ज़रूरत हो रही है वहीं पे ऐसे करके, ताकि वो धीरे धीरे क्या कर सके, टास्क इंडिपेंडेंटली कर सके, अपने आप कर सके। टीचर शुरुआत में ज़्यादा हेल्प करता है और जैसे जैसे बच्चा सक्षम होता जाता है, सपोर्ट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, टीचर बच्चे को लॉन्ग डिवीजन सिखा रहा है, टीचर पूरा प्रोसेस करके दिखाता है पहले। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करता है, पूरा प्रोसेस करके दिखाता है, अगला क्वेश्चन बच्चे के साथ सॉल्व करता है, फिर तीसरे स्टेप में टीचर सिर्फ हिंट देता है, और फिर स्टेप 4 में बच्चा खुद सॉल्व करता है, और स्टेप 5 में टीचर अपना सपोर्ट हटा देता है। यही स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, अब दोबारा समझो, MKO क्या होता है, जैसे हमारा टीचर या हमारे पेरेंट्स, ये कोई भी हो सकता है, जो हमारा क्लासमेट जो हमसे ज़्यादा जानता है और हमें हमारी मदद कर रहा है उस लर्निंग में, और उसको हमसे ज़्यादा पता है, वो हमें सिखा रहा है, वो MKO हो गया। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पे टीचर हेल्प करता है शुरुआत में, और जैसे जैसे बच्चा सक्षम होता है वो सपोर्ट को हटा देता है, जैसे ये वाला बताया था मैंने। ठीक है, और इसको याद रखने का क्या है, पहले वो सपोर्ट कर रहा है, फिर धीरे धीरे कम कर रहा है, फिर इंडिपेंडेंट लर्निंग तक उसे ले जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, टीचर सोज एंड एक्सप्लेन, टीचर ने दिखाया और एक्सप्लेन किया, टीचर ने थोड़ा सपोर्ट किया स्टेप 2 में, स्टेप 3 में टीचर ने हिंट दिया, और यहाँ पे स्टेप 4 में क्या कर रहा है, बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर ले रहा है। ठीक है, टेम्प्रेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय MKO टू हेल्प द लर्नर। MKO द्वारा, जो हमसे ज़्यादा जानता है, वो क्या कर रहा है, टेम्प्रेरी सपोर्ट दे रहा है। एक ये ZPD हो गया, और ये स्कैफोल्डिंग जो मैंने बताया आपको, इसके बारे में डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या होती है, ZPD के अंदर ही आती है। ठीक है, अगर मैं आपको डेली लाइफ रिलेटेड एग्जांपल बताऊं, तो सपोज समझ लो, एक पेंट करने वाले अंकल आए हैं, पेंटर अंकल आए हैं। ठीक है, वो पेंट कर रहे हैं, एक ऊंची सी दीवार है। ठीक है, एक ऊंची सी दीवार है, यहाँ तक उनका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ZPD। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ तक हमें अभी जाने के लिए सपोर्ट चाहिए, और उसमें क्या है, ये एरिया क्या हो गया, ZPD हो गया। ठीक है, और जब फिर हमने क्या किया, उनके लिए एक सीढ़ी लाई और सीढ़ी लगा दी ताकि वो वहाँ तक पहुँच पाए, तो वो क्या हो गया, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जो चीज़ हमें उस ZPD तक पहुँचाने में हेल्प कर रही है, वो स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया, राहुल के पापा क्या थे वहाँ पे, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जब वो मतलब उसको सिखा रहे थे,
उसके बीच बीच में धीरे धीरे सपोर्ट हटा रहे थे। ठीक है, जब तीसरे स्टेप में वो हटाने लग गए थे ना, पहले में तो उन्होंने उसे खुद सीखने दिया, दूसरे में उन्होंने पूरी हेल्प करी, सीट पकड़ के, हैंडल पकड़ के पूरी हेल्प करी, लेकिन तीसरा स्टेप जो था, जब वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपना सपोर्ट हटा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है, वो सीढ़ी तो लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे पेंट लग जाएगा इस एरिया में, वो फिर उसको हटा देंगे। ठीक है, फिर वो सीढ़ी हटा देंगे, फिर ज़रूरत नहीं है उसकी, तो वो क्या है, टेम्प्रेरी सपोर्ट है स्कैफोल्डिंग। समझ आया? ठीक है, और ZPD पता ही है, वो एरिया जहाँ पे पहुँचने तक हमें क्या चाहिए, थोड़ी हेल्प चाहिए। ठीक है, वो एरिया किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, ZPD हो जाएगा। और जो एक्चुअल और पोटेंशियल के बीच का लर्निंग गैप होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक हमने कर लिया था, स्कैफोल्डिंग भी कर लिया था, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया था, टीचर से हिंट देता है, फिर धीरे धीरे हटाने लग जाता है सपोर्ट। ओके, अब हम बढ़ते हैं लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वाइगोस्की ने ये बोला था और पियाजे ने ये बोला था, कौन सा सही, एसेसन और रीज़न वाला क्वेश्चन होता है वो वाला, उसमें ठीक है डायरेक्ट आ जाता है, और कभी कभी इनडायरेक्टली पूछते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लैंग्वेज बिकम्स एन इंपॉर्टेंट साइड फॉर थॉट एंड सेल्फ रेगुलेशन। लैंग्वेज तो कोई भी चीज़ अगर हमें कोई साइकोलॉजिकल टूल के लिए, अपने सोचने के लिए, विचार के लिए और अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भाषा से ही हम समझ सकते हैं ना, तो ये चीज़ है। अगर सीटेट में क्या क्वेश्चन पूछता है, देखो, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, तो इसमें बेस्ट आंसर क्या रहेगा, थॉट, जो वाइगोस्की ने बताया था, वाइगोस्की ने क्या बताया था, थॉट और लैंग्वेज क्या होते हैं, अपने अलग अलग लैंग्वेज, अपने रास्ते वो डेवलप होते हैं। ठीक है, थॉट एंड लैंग्वेज इनिशियली डेवलप अलॉन्ग सेपरेट लाइन। थॉट अपना विचार अपना है और भाषा अपनी है, अलग अलग उनके रास्ते हैं, लेकिन बाद में ये क्या हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं एक एज के बाद। विद लैंग्वेज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल थिंकिंग, जो लैंग्वेज क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थिंकिंग और सेल्फ रेगुलेशन में। ठीक है, अब पियाजे क्या बोलते हैं इस चीज़ में, ये भी देख लेना चाहिए। पियाजे ने क्या कहा, थॉट जो होता है वो लैंग्वेज से पहले डेवलप होता है। ठीक है, थॉट जो होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज से पहले डेवलप होता है। और वाइगोस्की ने वहाँ क्या बोला, लैंग्वेज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन थिंकिंग, लैंग्वेज क्या करती है, थिंकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, पहले तो वो क्या करते हैं, शुरुआत में क्या हो जाते हैं, अपने अपने अलॉन्ग सेपरेट लाइन में वो चलते हैं, लेकिन एक टाइम की एज के बाद क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या, लैंग्वेज प्ले करती है थिंकिंग में। इन्होंने क्या कहा, लैंग्वेज देन थिंकिंग, और पियाजे ने क्या बोला, थिंकिंग देन लैंग्वेज। ठीक है, ये तो पियाजे ने बोला। वाइगोस्की emphasized द सोशल ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ टूल फॉर अ थॉट। पहले उन्होंने कहा लैंग्वेज और फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थॉट। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट इनिशियली डेवलप यही है, फिर उसके बाद हो जाए। और इसमें क्या आते हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ स्पीच में आते हैं हम, क्या है इसको देखते हैं। सोशल स्पीच में क्या होता है, जब हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो उसे हम सोशल स्पीच कहते हैं। सोशल से आप समझ जाओगे। ठीक है, इसको टाइप्स ऑफ स्पीच जो किसने दिए हैं, वाइगोस्की ने दिए, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो जैसे एग्जांपल देखो, टीचर आज बच्चे से पूछ रहा है व्हाट इज़ 5 × 2। ठीक है, चिल्ड्रन रिप्लाई कर रहा है 10। ठीक है, तो ये क्या हो, सोशल स्पीच, जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। प्राइवेट स्पीच क्या होता है, दूसरा प्राइवेट है, टॉकिंग टू वन सेल्फ अलाउड टू गाइड वंस ओन एक्शन। जैसे मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि पहले मैं ये करूँगी, जैसे हम डेली टाइम टेबल बनाते हैं ना, आज मुझे ये करना है, ये करना, अपने दिमाग में सोच सोच के ये चीज़ें, आज मैं पहले ये करूँगी, फिर ये करूँगी, ये दैन दिस, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अपने आप से हम बात कर रहे होते हैं। और इनर स्पीच क्या होता है, चुपचाप हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, इनर स्पीच। अब देखो, थोड़ा प्राइवेट और इनर में आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं आपको उसको एग्जाम्पल के उससे समझाती हूँ। ठीक है, एक बच्चा क्या कर रहा है, डिफिकल्ट पजल सॉल्व करते समय पहले अपने फ्रेंड से बात करता है, फिर धीरे धीरे से इंस्ट्रक्शन बोलता है, और बाद में बिना बोले मन में स्टेप सोचकर पजल सॉल्व करता है। ठीक है, और जब वो फ्रेंड से बात कर रहा है तब क्या है, सोशल स्पीच है। जब वो खुद से बोल रहा है कि हाँ मैं ऐसे करता हूँ, अब ये धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन को बोलता है कि हाँ अब ये ऐसे करना है, अब ये ऐसे करना है, अब ये ऐसे, तो वो प्राइवेट स्पीच हो जाता है। और जब उसको बोलता नहीं है, सीधे उसके माइंड में क्लिक करती है जब चीज़ें ना, जैसे हम किसी चीज़ से फैमिलियर हो जाते हैं, तो फिर हमारा क्या करता है, खुद ही मन में आ जाता है वो, अच्छा ये खुद ही, हम सोचना नहीं पड़ता है, एक स्टेप के बाद ना खुद ही माइंड में क्लिक करता है और सीधे हम करने लग जाते हैं। ठीक है, उसे मन में सोचना इनर स्पीच हो गया। देखो, पहले जैसे एक नॉर्मल चीज़ है, जैसे हम वो सीख रहे हैं, पहले हमें कोई कुछ बताता है, जैसे कोई भी चीज़, एक टीचर है, कोई भी हमसे बड़े हैं, कोई चीज़ बताता है, तो वो सोशल स्पीच हो गया, मतलब हम उससे बात कर रहे हैं, अच्छा ऐसा होता है, ये होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, प्राइवेट स्पीच, कि उससे अच्छा इसके बाद ऐसा होता था, इसके बाद ये ऐसा होता है, इसको करने से फिर जब हमारी हैबिट में आ जाती है ना वो चीज़ें, फिर हमारे माइंड में खुद ही क्लिक करने लग जाती है वो चीज़ें, तो वो इनर स्पीच है। जब हम मन में सोच रहे होते हैं सीधे क्लिक करके हमारे, ठीक है, तो वो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। देखो, इंटरनलाइजेशन है, एक टर्म है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखो, आपको सोशल इंटरेक्शन पता है, जब चिल्ड्रन क्या करता है, दूसरों की हेल्प से करता है। प्राइवेट स्पीच भी पता है और इनर स्पीच भी पता है, जब माइंड में सोचता है। ठीक है, अब सोशल इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे।
ठीक है, प्राइवेट स्पीच ठीक है, और इनर स्पीच क्या हो जाएगी, इंटरनलाइजेशन। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्सटर्नल लर्निंग एंड इंटरेक्शन आर ग्रेजुअली इंटरनलाइज्ड एंड बिकम पार्ट ऑफ चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ठीक है, एक्सटर्नल लर्निंग जो होती है जब हम चीज़ें बाहर से सीखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे वो हमारी इंटरनलाइज्ड होने लग जाती हैं, और फिर हम उसको क्या है, थर्ड स्टेप जो इनर स्पीच होता है उसको इंटरनलाइजेशन बोलते हैं। फिर वहाँ पे हम अपने आप ही सीखने लग जाते हैं, और एक बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपने आप थिंकिंग सोच लेता है वो चीज़। ठीक है, उसका पार्ट बन जाता है किसका, इंडिपेंडेंट थिंकिंग का। उसे इंटरनलाइजेशन कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर बाहर से है, उसको गेन करना, अंदर लाना, अपने दिमाग में लाना, इंटरनलाइज करना, उसे कहते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस होती है। जो चीज़ हमने बाहर से सीखी है और उसको हम अपने माइंड के अंदर ला रहे हैं, और फिर हम क्या होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो रही है। ठीक है, किसी भी बच्चे की, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरनलाइजेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, मीडिया कल्चरल टूल्स। इसमें क्या होता है, जब लर्निंग एंड थिंकिंग्स आर, देखो कभी भी हम लर्निंग और थिंकिंग करते हैं, अब नॉर्मल देखो हमारे मन में तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कोई भी लर्निंग या सोचने के लिए, जैसे लैंग्वेज हो गया, साइन हो गया, नंबर्स हो गए, मैप होगी, डायग्राम हो गया, बुक्स, टेक्नोलॉजी, ये सब। ये टूल्स क्या हेल्प करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे को सॉल्व करनी है, या कोई भी वर्ड वगैरह समझना है, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अगर दुनिया की कोई भी चीज़ समझनी है, या कोई शब्द समझने हैं, या कोई भी प्रॉब्लम समझनी है, तो उसको हेल्प करते हैं। तो ये मीडिएटर की तरह हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्योंकि कभी कभी होता है ना, कल्चरल टूल्स क्या होते हैं, ये आ गया, तो उसमें ये हेल्प करेगा, लैंग्वेज, बुक्स, नंबर, साइंस, सिंबल, मैप्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर क्या है, रोल ऑफ प्ले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की इसमें क्या करते हैं, बिलीव करते हैं कि प्ले, स्पेशली इमेजिनेटिव प्ले जो होते हैं ना, उनको ये कहते हैं कि इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि ये सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनली तीनों चीज़ के लिए हेल्प करता है बच्चे के लिए। ऐसे बच्चा ना ज़्यादा सीखता है, तभी तो आजकल बच्चों को रोल प्ले करके सिखाते हैं। जैसे ये 3 बच्चे हैं, ये टीचर बन गए, ये डॉक्टर बन गई, और ये आई विल हेल्प यू, ये इनकी मदद करने के लिए हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके बच्चे ज़्यादा समझते हैं। प्ले अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर रोल्स एंड सिचुएशन बियॉन्ड देयर रियल लाइफ। प्ले क्या करता है, अलाउ करता है बच्चों को, ताकि वो रोल्स के थ्रू क्या करे, कोई भी सिचुएशन हो रियल लाइफ की, उसको फेस कर सकते हैं। ठीक है, इट डेवलप्स इमेजिनेशन, लैंग्वेज, सेल्फ रेगुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ताकि बच्चा इससे क्या कर सकता है, इमेजिनेशन, कोई भी चीज़ को इमेजिन कर सकता है, लैंग्वेज उसको आ सकती है। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और ये हायर लेवल थिंकिंग जो होती है, एक सेफ इन्वायरमेंट में बच्चे को क्या कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम डायनेमिक असेसमेंट, ये लास्ट टॉपिक है, डायनेमिक असेसमेंट, असिस्टेड परफॉर्मेंस। असेसमेंट क्या होता है, वो सिर्फ असेसमेंट सिर्फ उसके लिए नहीं होता, बच्चा के लिए क्या कर सकता है, उस चीज़ के लिए भी हो सकता है कि बच्चा हेल्प से क्या क्या कर सकता है। ठीक है, वट आई कैन डू एलोन, आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो कह रही है, वट कैन आई कैन डू विद हेल्प, टीचर की हेल्प से मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, और अब क्या मैं क्या कर सकती हूँ, अपने आप सॉल्व कर सकती हूँ। डायनेमिक असेसमेंट क्या करता है, फोकस करता है किस पे, चाइल्ड का कितना पोटेंशियल आ चुका है, क्या लर्निंग प्रोसेस है उसकी, सिर्फ फाइनल परफॉर्मेंस नहीं, स्टार्टिंग से जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही है, फिर टीचर की हेल्प से कर पा रही है, और फिर अकेले कर पा रही है, पूरा ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है असेसमेंट परफॉर्मेंस में। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेके जब वो सॉल्व नहीं कर पा रही है, और जब वो खुद सॉल्व कर लेगी। देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी वाइगोस्की की, उसमें ना स्टार्टिंग से यही है, लास्ट में कभी कभी बच्चे को इंडिपेंडेंटली वो बना रहे हैं, चाहे किसी की हेल्प से बना रहे हो, चाहे अलोन बना रहे हो, लेकिन लास्ट में बच्चा को ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली अपने आप सोच सके, चीज़ों को अपने आप कर सके। ठीक है, ये चीज़ बना रहे हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अब मैं इससे रिलेटेड MCQ भी लाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।